8th class. Now we have to start Unit 8. Unit 8 हमें स्टार्ट करनी है. Unit 7 कंप्लीट हो चुकी है. यूनिट का नाम है पोलिनोमियल्स. पोलिनोमियल्स का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे ओनली. तो क्या है पोलिनोमियल्स में? पोलिनोमियल्स को करने से पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा, हमें रिवीजन लेनी पड़ेगी कि पोलिनोमियल कहाँ से आता है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप क्लास 7th के अंदर यूनिट 6 पढ़ के आए हो, तो हम रिकॉल कर लेते हैं. लेट अस रिकॉल. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल और वेरिएबल्स. मीन्स या तो एक वेरिएबल यूज़ होता है या ज़्यादा वेरिएबल्स भी यूज़ हो सकते हैं. बाई यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. हमने ऐसा 6th यूनिट में क्लास 7 में पढ़ा है कि ये पोलिनोमियल होता है, ये पोलिनोमियल होता है, ये पोलिनोमियल होता है. आपने ये पढ़ा है यूनिट 6 के अंदर कि उसमें वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बीच में प्लस माइनस वगैरह के साइन भी होते हैं. Now in this unit we shall study the special types of algebraic expression. Means जो पोलिनोमियल है वो भी एक टाइप का स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, जिसको हमने यहाँ पढ़ना है स्पेशल. Now in this unit we shall study the special types of algebraic expression in one variable. Means हमने वन वेरिएबल वाला पढ़ना है, called polynomial in one variable, जिसको कि पोलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा. अब अच्छे से पोलिनोमियल की डेफिनेशन कर लेते हैं. क्या होती है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अब आपको नंबर लाइन पता है कि नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव शुरू होता है -1, -2, -3 लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड की तरफ हम जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4. 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. लेकिन जब वो कहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो मीन्स नेगेटिव को हमने छोड़ देने हैं, ज़ीरो को कंसीडर करना है. तो इसका मतलब ज़ीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं तो उसको हम होल नंबर्स भी कह देते हैं. इसीलिए कह देते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर्स या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x² + 2x + 3, 5x + 7, 3y² + 5y - 7. उसके बाद है कि ये भी पोलिनोमियल है, ये भी. तो हम टर्म्स के बिहाफ पर इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं? ए पोलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोमियल. एक पोलिनोमियल को मोनोमियल कब कहा जाता है? इफ इट कंटेन्स ओनली वन टर्म. अगर उसके अंदर केवल एक ही टर्म हो, चाहे आइदर ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल और ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ. चाहे तो वो कांस्टेंट भी हो सकती है खाली, जैसे -5, इसको भी मोनोमियल बोलेंगे. या खाली वेरिएबल x हो सकता है, सिंपल x, तो ये भी एक मोनोमियल है. 7x² मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों की मल्टीप्लाई, ये भी एक वेरिएबल एक मोनोमियल है. और 6xy ये भी मोनोमियल है. मोनोमियल का मतलब है जिसके अंदर प्लस माइनस बीच में नहीं आता, सिंगल टर्म वाला मोनोमियल है. बाइनोमियल. ए पोलिनोमियल इज सेड टू बी बाइनोमियल इफ इट कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए. जैसे 5x - 1, 3y² - 7y. y² वाली और y वाली अनलाइक होती हैं, x और कांस्टेंट अनलाइक. ट्राइनोमियल. ए पोलिनोमियल इज सेड टू बी ट्राइनोमियल इफ इट कंटेन्स 3 अनलाइक टर्म्स. अगर 3 अनलाइक टर्म्स हों, x² + 2x + 1, 3x - xy² + 11xy, 1 2 3 1 2 3. उसके बाद है कांस्टेंट पोलिनोमियल. ये एक नंबर का सम आ जाता है कांस्टेंट वाला. ए पोलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन कांस्टेंट टर्म. जिसमें केवल एक कांस्टेंट टर्म हो. मोनोमियल और कांस्टेंट में फ़र्क है. मोनोमियल में वेरिएबल वाली टर्म भी होती है, लेकिन कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता. वन कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल. जैसे -4, 7, 5 एटसेट्रा, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है. उसके बाद एक नोट है. मीन्स क्या है नोट? ए पोलिनोमियल हैविंग वन वेरिएबल से x. अगर मान लो कोई पोलिनोमियल हो जिसके अंदर x वेरिएबल यूज हो रहा हो, इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x. तो हम कहते हैं कि एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर x वेरिएबल यूज हो रहा है. एंड इट इज डिनोटेड बाय px. p और x. ये p का मतलब पोलिनोमियल, x का मतलब x वेरिएबल वाला. qx से भी कह सकते हैं एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल px x² + 5x - y और qx 5x + 4. उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल. इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल कब माना जाता है? व्हेन द टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल.
जब वेरिएबल की पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए सेट करके, इट इज़ कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें कई बार स्टेटमेंट होती है, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स क्यूब वाली, फिर एक्स फोर वाली, इस टाइप का, लेकिन सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और लास्ट में कांस्टेंट। जब इस तरीके से कोई पोलिनोमियल लिखा जाता है तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से ये को समझ आ रहा होगा कि पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए रीसेट करना है पोलिनोमियल को, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। चलो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कर लिया। अब अगली बात आती है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो वो कहता है कि जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया तो आप हाईएस्ट डिग्री देखो, हाईएस्ट पावर देखो। जैसे यहाँ पर 4 है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कि इसमें पावर 4 है तो ये डिग्री जो है इसकी 4 होगी। ठीक है, अब क्या है, 2x + 5 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं डिग्री का। 2x + 5 ये पोलिनोमियल है इन x, x के अंदर पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री है 1, x के ऊपर पावर 1 है। p² + p + 6 इज ए पोलिनोमियल इन p, मीन्स ये p का p वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री है 2। दिस इज ए पोलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री 3, ये y वाला पोलिनोमियल है जिसमें इसकी डिग्री 3 है। -7, ओनली -7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल माना जाएगा बिकॉज इन दिस पोलिनोमियल द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 0। आप कहोगे डिग्री तो है ही नहीं इसमें, वेरिएबल तो है ही नहीं, और आप कह रहे हो कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 0, तो कैसे? वी नो इट कैन बी रिटन एज -7 इज इक्वल टू -7x की पावर 0। अगर -7 है या -5 है या 2 है, कुछ भी है, तो उसके मल्टीपल में हम x की पावर 0 लिख सकते हैं एज x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। आप क्लास 7th में यूनिट 4 के अंदर एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, उसमें आपको पता है फॉर एवरी रियल नंबर x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0, ये हमेशा याद रखना है, एक नंबर में आता है ये। उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर करूंगी मैं। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट पोलिनोमियल्स। डिग्री के बिहाफ पर हम इन पोलिनोमियल्स का क्या क्या नाम देते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, जिसके अंदर डिग्री 1 वाला पोलिनोमियल हो तो वो लीनियर पोलिनोमियल माना जाता है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, आपको पता लग गया कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो डिग्री 2 वाले का नाम होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 वाले का नाम होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, और डिग्री 4 वाले का नाम होता है क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक। वैसे ज़्यादातर वर्ड बाई क्वाड्रेटिक यूज होता है, क्वाड्रेटिक का बाई डबल कर दो, क्वाड्रेटिक पावर 2 वाला होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक कर दो वो पावर 4 वाला होता है। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही पार्ट आप पढ़ेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी पे। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखनी है और पढ़नी भी है, समझनी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।